हेलो 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख औषधि पौधे। जैसे इसके पहले हमने औषधि पौधों के बारे में, उनके उपयोगी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आपको बताएंगे प्रमुख औषधि पौधे कौन कौन से हैं जो कि हमारे आसपास हमको दिखाई देते हैं, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं और उसका क्या उपयोग होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमेशा हर साल आपको कोई 5 औषधि पौधों के बारे में परीक्षा में आता है। कोई भी 5 औषधि पौधों के नाम लिखिए और उनके बारे में बताइए और उनके उपयोग बताइए। तो जैसे कि आज हम पढ़ते हैं प्रमुख औषधि पौधे एवं उनका उपयोग। तो कौन कौन से, जैसे मुलेठी, नाम सुना होगा आपने, मुलेठी, ग्वारपाठा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी, आंवला, ये हो गए पूरे। इतने ये है जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन हमको इनमें से कोई भी 5 का वर्णन करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जैसे ले लिया मुलेठी। ठीक है, तो मुलेठी क्या होती है? संस्कृत भाषा में इसको मधुक भी कहा जाता है। मधुक अर्थात मीठे। मधुक से तात्पर्य क्या होता है? मीठा। तो ये एक लकड़ी होती है जो कि मीठी भी होती है, और ये मतलब इसको चबाने से क्या होता है, गले की खराश इत्यादि जैसे होता है ना, और जिसको लंबे समय तक खांसी आती रहती है और खांसी ठीक नहीं होती है, तो यदि वो मुलेठी की लकड़ी को यदि चबाते रहें तो उससे खांसी ठीक हो जाती है। तो संस्कृत में इसे मधु कहा जाता है, क्योंकि स्वाद में ये क्या होती है, मीठी होती है। और इसका पौधा कितना होता है? 2.5 फीट लंबा और ऊंचा तथा हरी पत्ती वाला होता है, और इसके फूल सफ़ेद व बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ व सब जो होता है वो पंसारी के यहाँ हमेशा उपलब्ध हो जाता है, वहाँ आसानी से ये मिल जाता है और इसका सेवन किया जाता है। इसका जो सत होता है उसका सेवन करते हैं, और इसकी जो लकड़ी होती है जो जड़ की, उसको हम हमेशा मुंह में दबाए रखने से जो लंबी खांसी, जो लंबे समय से जो खांसी आती है वो ठीक हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरा क्या है, ग्वारपाठा। क्या पढ़ेंगे? ग्वारपाठा। ग्वारपाठा के बारे में हर किसी को पता होगा, भले ही वो उसे किसी और नाम से जानता हो। ग्वारपाठा, जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, आजकल एलोवेरा घर घर लगाया जा रहा है। एलोवेरा का पेड़ नहीं होता है, ये एक छोटा सा पौधा होता है ना, जिसकी लंबाई कितनी होती होगी? ज़्यादातर 1 फीट ज़्यादा से ज़्यादा होती होगी, क्योंकि इस टाइप से इसकी पत्तियां जो चारों तरफ कटीली और मांसल होती हैं, है ना, और करीब लंबाई भी इनकी पत्तियों की 1 फीट होती है। इसके अंदर गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, गूदेदार द्रव्य पाया जाता है, किनारे इनमें कांटेदार होती हैं किनारे से, अचानक उसे पकड़ने से वो हाथ में चोट लग जाती है। और जो इसका जो द्रव्य पाया जाता है वो कई चीज़ों में लाभकारी है, जैसे कि अचानक यदि कोई जल जाए तो उसको लगाने से काफ़ी ठंडक मिलती है और फफोले नहीं पड़ते हैं। और इसका जो जेल है वो मतलब क्रीम बनाने में, सौंदर्यवर्धक क्रीम बनाने में इसका प्रयोग, उसका गूदे का प्रयोग किया जाता है। इसके गूदे को खाने से, इसके गूदे को निकाल के उसके जेल को खाने से पेट के दर्द में भी आराम मिलता है। तो इसका उपयोग शहद के साथ खांसी व कफ में आराम मिलता है। पत्तों का ताज़ा गूदा लेने से गठिया, जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। जले बाग में लगाने से फफोले नहीं पड़ते हैं और फफोले नहीं पड़ते हैं। और इसका उपयोग किसमें होता है? बालों में लगाने के लिए किया जाता है। बाल में लगाने से बाल लंबे और काले होते हैं, जड़ से नए बाल निकलते हैं। और इसका आजकल बाज़ार में इसका कई प्रकार के जेल, इसके एलोवेरा जेल उपलब्ध होते हैं, जो फेस में लगाने के, बालों में लगाने के लिए जो शैम्पू आता है उसमें एलोवेरा शैम्पू बाज़ारों में बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये कई तरीके से बालों को भी लाभप्रद होता है। स्किन के भी जो ब्लैक हो जाते हैं, काले दाग हो जाते हैं, ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, उसको डेली यदि इसके गूदे का प्रयोग किया जाए तो अपने आप वही ठीक हो जाता है, क्योंकि ये अपन नेचुरल, अपन डायरेक्ट लगाएंगे और कोई केमिकल मिला बाजार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसमें अंतर होता है। तो ये कई प्रकार से सौंदर्यवर्धक, बालों के लिए, पेट के विकार के लिए कई चीज़ में फ़ायदा होता है। इसलिए ग्वारपाठा की आजकल बड़ी मात्रा में खेती होने लगी, पूरे खेतों में उगाया जाने लगा है, और घर में भी ये आसानी से गमलों में लग जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, पौधा मांसल होता है। तो ये हमने पढ़ लिया ग्वारपाठा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, तुलसी। अब तुलसी तो वैसे भी धार्मिक पौधा है, हमने इसलिए ऐसे पौधे लिए कि आपको उसके बारे में पहले से ही जानकारी है और याद करने में भी आपको बहुत आसानी जाएगी। अब तुलसी तो घर घर पूजनीय होती है। इसकी क्या होती है? इसकी पत्तियों का आकार कितना होता है? इसकी पत्तियों का आकार करीब 1 इंच
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 इंच करीब होता है, आधा इंच करीब। और 2 प्रकार की तुलसी की पत्ती होती हैं, रामा तुलसी होती है, श्यामा तुलसी होती है। जो श्यामा तुलसी होती है वो डार्क कलर की रेड लिए हुए जो आकार वो होता है, पर्पल लिया हुआ जो डार्क होती है, वो झाड़नुमा आकार का पौधा होता है। और एक सीधा पौधा होता है, वो रामा तुलसी कहलाती है, जो ग्रीन आकार उसकी होती है। तुलसी को वैसे भी बहुत ही प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध माना गया है। हर घर में तुलसी का पौधा उगाया जाता है। और कोई भी जैसे प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि ग्रहण इत्यादि पड़ते हैं तो कहा जाता है कि तुलसी की पत्ती को उसमें तोड़ के डाल देने से उसमें उसको ग्रहण का उसके वस्तु पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार अस्थमा और खांसी तथा सर्दी में काढ़ा में उपयोगी होता है। और इसके जो काढ़ा बनाते हैं तो लंबे समय से जो सर्दी खांसी जो होती है लोगों को, वो उसमें बहुत ज़्यादा इसके काढ़े पीने से आराम लगता है। और डेली इसकी चाय यदि हम पीते हैं तो अच्छी एक खुशबू आती है तुलसी की चाय पीने से, और हमको खराश, गले की खराश जो होती है वो दूर हो जाती है। तो तुलसी तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपयोगी पौधा है, सर्वरोगनाशक पौधा होता है। और हर घर में ये तुलसी का पौधा उपलब्ध होता है। तो तुलसी के बारे में भी आप इसकी जानकारी लिख सकते हैं। ज़्यादातर ये 2 से 2.5 फुट ही ऊँचे झाड़ूनुमा पौधे होते हैं। ज़्यादातर झाड़ूनुमा श्यामा तुलसी के पौधे होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन आंवला के बारे में। अब आंवला भी सर्वत्र भारत में सभी जगह मतलब उपलब्ध होता है। आंवले का पेड़ क्या झाड़ पेड़ के रूप में होता है, ये पौधा नहीं होता है, बड़ा झाड़ होता है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी इमली की पत्तियों की तरह होती हैं। और यह भी एक पूजनीय है। अक्षय नवमी का एक त्यौहार आता है जिसमें वृक्ष की उस अक्षय नवमी मतलब उस वृक्ष के नीचे बैठकर महिलाएं उसकी परिक्रमा करती हैं और साथ में बैठकर भोजन करती हैं। कहीं ना कहीं वृक्षों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम वृक्ष की पूजा करें ताकि हम उस वृक्ष को काट ना पाएँ। तो आंवला का जो प्रयोग है वो बहुत ही मतलब फ़ायदेदार है, क्योंकि जो आंवला जो फल होता है वो करीब 1 पेट का गोलाकार आकार का होता है। उसमें 6 लकीरें होती हैं चारों तरफ से। और इसका प्रयोग जो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में इसका उपलब्ध होता है। और इनके कई उपयोग होते हैं। इसका चूर्ण बनाया जाता है जो कि रात्रि के समय पेट के विकार इत्यादि दूर करने के लिए इसका कायम चूर्ण में इसका उपयोग होता है। और वैसे भी आंवले को लोग अचार के रूप में खाते हैं। उसका उसमें काला नमक इत्यादि अजवाइन मिला के चूर्ण बनाते हैं। तो जिस तरह से लोग खाने के बाद सौंफ का सेवन करते हैं उसी प्रकार आंवले के चूर्ण को भी लिया जाता है। मीठा नमकीन भी बनता है, बाजार में भी ये सर्वाधिक मात्रा में बिकता है। एक तरीके से ये उपयोगी उद्योग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंवले के अचार, मुरब्बा भी बहुत ही फ़ायदा करता है। ये सभी को डेली आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए। इससे मतलब आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आंवले का अचार के रूप में उपयोग होता है। अचार भी इसका बहुत फ़ायदादार होता है। मतलब जैसे आम का अचार, कुछ लोग को आम का अचार सूट नहीं करता, नुकसान करता है, लेकिन आंवला एक ऐसा है कि इसका अचार जो है बहुत ही फ़ायदाजनक होता है, ये नुकसान नहीं करता है। तो मुरब्बा बनता है, आंवले का चूर्ण बनता है, अचार बनता है। और विटामिन सी तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इसमें 20 गुना अधिक नारंगी से अधिक इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए आंवला बहुत ही फ़ायदे वाला है। 12 महीना आप घर में उसको ला के रखिए, वो ख़राब नहीं होता है। मुरब्बा सालों रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। उसका चूर्ण भी रखे रहिए, वो ख़राब नहीं होता है। तो हर घर में आंवला जो है वो मिलता ही है। लोग इसका सर्वाधिक उपयोग भी करते हैं। बालों के लिए भी या बाल को काला करने के काम आता है। मेहंदी में लोग इसको डाल के बालों में लगाते हैं। कायम चूर्ण में विशेषकर हाजमा के लिए जो चूर्ण बनते हैं उसमें आंवले का प्रयोग किया जाता है ना। तो आंवला जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पौधा होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नीम। अब नीम का तो पर्यावरण की दृष्टि से नीम का पौधा जो होता है वो वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए नीम का पौधा सबसे उपयोगी होता है। इसका दांत, खाज, खुजली इत्यादि में जो नीम की पत्तियाँ हैं इनके से मलहम बनाया जाता है, जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके में पीले कलर के छोटे छोटे आधे इंच करीब फल पाए जाते हैं, निबोली जिसको कहा जाता है। और नीम के जो पत्तियां होती हैं वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए और कीटाणु को मारने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे लोग अस्पताल से आते हैं मरीज और जो होते हैं तो उनके बिस्तर इत्यादि को साफ़ करने, उनके कपड़े को साफ़ करने के लिए इसके पानी का, नीम के पानी का प्रयोग करते हैं। उससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वातावरण शुद्धता उसको जलाने से भी नीम के जो पत्तियां होती हैं उसको भी जलाया जाता है। उससे जो वातावरण की जो हवा, दूषित हवा होती है ना, वो स्वच्छ होती है, वहाँ के कीटाणु मर जाते हैं।
और अनाज में भी गेहूँ इत्यादि में इसकी पत्तियाँ रख दी जाती हैं, तो इसकी पत्ती से घुन नहीं लगता है गेहूँ में। तो मतलब कीटाणुओं को मारने में लोग का जो सर में भी जैसे जिनके जुएँ पड़ जाते हैं, तो यदि नीम के पानी से धो दिया जाए महीने में एक बार, तो कीटाणु हमेशा के लिए जो है वो दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग नीम की पत्तियों का सेवन डेली करते हैं। जो उसकी कोपले होती हैं बारीक, जो कम कड़वी होती हैं, क्योंकि नीम तो अत्यंत मतलब कड़वा होता है, तो वैसे नहीं खाया जा सकता है। लेकिन जो उसकी कोपले होती हैं, जो नई नई पत्ती होती है, हल्की रेडिश नुमा होती हैं, जो उनकी यदि गोली बना के खा लो तो रक्त शुद्ध होता है। फोड़े फुंसियाँ जिनको होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो नहीं होते, जड़ से समाप्त करता है ये सब चीज़ें। तो संपूर्ण भारत में ये पाया जाता है, पर्यावरण को शुद्ध रखता है। इसके फल पीले रंग के होते हैं, जिसे निगोली कहा जाता है। इसके अंदर एक बीज होता है, और नीम के फल जो पत्ते हैं उसको उबाल कर उसके पानी को रोगी को के कपड़े धोने, कमरे को विषाणु रहित करने के लिए, नीम का तेल जो है चर्म रोग नाशक होता है। तो ये हमने पढ़ लिया नीम के बारे में। हमने ऐसे उसको लिया है जो आप अपने आसपास देखते हैं, और उसको आसानी से आप उसको याद भी कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसी चीज़ों को लिया जैसे मुलैठी, ग्वारपाठा या एलोवेरा, है ना। एलोवेरा के नाम से ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे, जो इंग्लिश नेम है, ग्वारपाठा इसको हिंदी में कहते हैं। तुलसी सभी जानते हैं, आंवला सभी जानते हैं, नीम सभी जानते हैं। तो N5 जो होता है, वो कोई भी 5 औषधि पौधों के नाम हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनके नाम, उनके बारे में लिखिए और उनके उपयोग लिखिए। तो आज ये वाला इतना ही आज के पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे का हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सभी कोई सब अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए।